हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्काइल हैलाइड्स सब्स्टिट्यूशन वाले लेसन का लेवल 2 का क्वेश्चन 11। कुछ क्वेश्चन हमारे उस लेसन से छूट गए थे तो उसको यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 हमसे पूछ रखा है, यहाँ पे हमको इस तरह से एक कंपाउंड दे दिया है और हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, NaIN एसीटोन दे रखा है। तो आपको ये देखते ही समझ में बताना है ये कौन सी मैकेनिज्म से जाएगा, SN1, SN2, E1 या E2। तो आपको पता है यहाँ पे आपका क्या दिया, NaI दिया है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया है और साथ ही साथ एसीटोन दिया है जो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। सारे आपको दिख रहे हैं नतीजे SN2 की तरफ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में भी देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे दिया है OCH3-। ठीक है, OCH3-। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका एक SN2 रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका SN2। देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में दो ही तो केस होते हैं, आइदर SN2 होगा वर्सेस E2 होगा। लेकिन आप खुद ही यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अब ये जो कार्बन है, अब एलिमिनेशन होगा तो होगा कहाँ से, क्योंकि बगल वाले किसी भी कार्बन पे कुछ हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो E2 का तो चांस खत्म हो गया। वरना इन जनरल अगर आपको मिथॉक्साइड आयन दिया रहता है तो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि एलिमिनेशन हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो कोई सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन ही नहीं है। जब हाइड्रोजन ही नहीं तो एलिमिनेशन सोच ही नहीं सकते, तो सिंपली क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन सी है यहाँ पे हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ऊपर से आपने क्या कर दिया, यहाँ पे NaOCH3 ले लिया है। अभी जैसे मैं बता रहा था कि OCH3 क्या है, एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यहाँ पे ओवरऑल होता क्या है कि यहाँ पे जो एलिमिनेशन की टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिखे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस आपको यूज़ कर दिया जाए NaOCH3 टाइप में, तो वहाँ पे जो एलिमिनेशन होता है वो डोमिनेट कर जाता है ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कौन सी एलिमिनेशन फॉलो हो जाएगी, E2 एलिमिनेशन फॉलो हो जाएगी। यहाँ से जो H है और यहाँ से जो Cl है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और हमें कुछ इस टाइप का कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। क्वेश्चन डी में जैसा कि आप देख सकते हो हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे आप देखो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमको कैसा कार्बन दे रखा है, 3 डिग्री कार्बन दे रखा है, और अगर 3 डिग्री कार्बन दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HBr के साथ में हमको रिएक्शन करानी है। तो सिंपली होगा क्या कि H+ पहले आपका निकलेगा, वहाँ से H+ रिलीज़ होगा, H+ को इलेक्ट्रॉन देगा ये ऑक्सीजन, जिसकी वजह से बन जाएगा एक कार्बोकेटायन, और फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा, Br- उसके ऊपर एक्ट कर जाएगा। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो होगा क्या कि OH रिप्लेस हो जाएगा Br से और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है। तो हमको पता चल गया कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई में जैसा कि आप देख सकते हो फिर से हमें क्या दे दिया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे दिया है CN-, इस टाइप से दे चुका है। तो अब हमको पता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे दे दिया है CN-, इस टाइप का, तो ये क्या हो जाएगा आपका CN-। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है, SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। देखो CN- जो होता है वो आता है वीक बेस बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। तो ये वीक बेस है, इसी वजह से E2 रिएक्शन नहीं हो रहा है, वरना वो भी एक साइड बाय साइड होता। तो क्या यहाँ पे मेजर होगा, SN2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन एफ वाले में। तो अब क्वेश्चन एफ में अगर हम देखें यहाँ पे, तो फिर से हमको क्या दे दिया है, यहाँ पे NaCN दे रखा है। तो अभी हमने देखा कि NaCN अगर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, CN- जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वो क्या करेगा, सिंपली इस Br को रिप्लेस कर देगा और कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, वहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन जी के ऊपर। अब आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन जी है, इसमें जिस कार्बन से ये OH लगा हुआ है, ये कैसा कार्बन है, आपका 1 डिग्री कार्बन है। अगर 1 डिग्री कार्बन है तो SN1 और E1, इसकी तो पॉसिबिलिटी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। अब बचता है SN2 या E2। तो यहाँ पे देखो कोई बेसिक मीडियम तो दिया नहीं गया, सिंपली HBr लिखा गया है, तो E2 की पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, SN2 हमारा फेवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 12। अब देखिए इस क्वेश्चन 12 में हमको क्या करना है, आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शंस है
जो SN2 को फेवर करेंगी, कौन सी ऐसी हैं जो E2 को फेवर करेंगी, और कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो नाइदर SN1 SN2 देंगे नाइदर E2 देंगे। तो आप पढ़ सकते हो, आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसे कौन से कंपाउंड है जो SN2 देंगे, कौन से E2 देंगे और कौन से कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन करना है, तो एक बार इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन लगा, ये कैसा है आपका, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो नाइदर SN1 होगा इस कंपाउंड में, ना ही SN2। तो ना ही SN1 होगा ना ही SN2 हो जाएगा। समझ में आ गई यहाँ पे बातें। अब आइए देखते हैं इस वाले कंपाउंड पे, ये कैसा कार्बन है आपका। देखिए ये है आपका एक 3 डिग्री कार्बन। अगर ये 3 डिग्री कार्बन है तो SN2 रिएक्शन तो यहाँ पे नहीं हो सकती। हम बात कर रहे हैं बी वाले ऑप्शन की, तो इसमें SN2 तो नहीं हो सकती, लेकिन E2 हो जाएगा। E2 रिएक्शन बस कहाँ पे होती है, बस आपको देखना है कि जो बीटा कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो E2 रिएक्शन बड़े आराम से हो जाएगी, लेकिन SN2 इस वाले कंपाउंड में नहीं हो पाएगी। अब आइए देखते हैं हम ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में देखिए ये एक 1 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन तो आराम से हो जाएगी, और जो बगल में कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन भी है तो E2 रिएक्शन भी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो है वन मतलब सुपर प्राइमरी बोल सकते हैं इसको, तो CH3। तो यहाँ पे हमको पता है कि SN2 रिएक्शन तो बड़े आराम से हो जाएगी, लेकिन E2 रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी E2 रिएक्शन, यहाँ पे E2 रिएक्शन इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि ये जो कार्बन है इसके पास बगल में कोई बीटा कार्बन ही नहीं है। बीटा कार्बन ही नहीं तो उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं हुआ, तो E2 तो नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं एक बार ऑप्शन ई के अंदर, इसमें आप देख सकते हो SN2 रिएक्शन तो हो जाएगी, यहाँ पे ईजिली SN2 रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर E2 की बात करें तो जो जस्ट बगल वाला बीटा कार्बन उसके पास हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में E2 रिएक्शन आपका नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन एफ में। ऑप्शन एफ में देख सकते हो 2 डिग्री कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, SN2 रिएक्शन बड़े आराम से हो जाएगी, और बगल वाला कार्बन उसके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है तो E2 रिएक्शन भी हो जाएगी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इस वाले कंपाउंड को। इस वाले कंपाउंड को हम जानते हैं, इसको हमने स्पेशल केसेस के अंदर याद भी किया था कि ये जो कंपाउंड है गिवन नाइदर SN1 रिएक्शन देता है ना ही SN2 देता है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर SN2 रिएक्शन तो नहीं हो सकती। फिर बात आती है E2 रिएक्शन, तो देख लो ये है बीटा कार्बन, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो E2 रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। यानी इस गिवन कंपाउंड के अंदर नाइदर SN1 नॉर SN2। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले कंपाउंड के ऊपर। इस वाले कंपाउंड में देखो ये वाला जो कार्बन है ये आपका कैसा है, 1 डिग्री है, तो SN2 रिएक्शन तो बड़े आराम से हो जाएगी। ऊपर से बगल में डबल बॉन्ड है तो वो उसको फेवर भी कर देगा। लेकिन E2 रिएक्शन क्या हो पाएगी, E2 रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगी क्योंकि ये वाला जो कार्बन है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब आ जाते हैं ऑप्शन आई के ऊपर। अगर आप ऑप्शन आई वाले को देखोगे तो आप बताइए पहले SN2 रिएक्शन हो पाएगी क्या। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्बन पे SN2 रिएक्शन का होना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऑल्दो देखने से तो ये 2 डिग्री लग रहा है कि बोल देना चाहिए, लेकिन देखो इसके अगल बगल कितनी ज़्यादा क्राउडिंग प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको। इस पर्टिकुलर ग्रुप में देखिए इस ब्रोमीन के अगल बगल क्या है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, तो अगर होगी भी SN2 रिएक्शन तो एकदम ना के बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए सिंपली बोल देंगे कि SN2 रिएक्शन का होना फिजिबल नहीं है। हाँ, लेकिन E2 रिएक्शन हो जाएगी, क्यों E2 रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस वजह से क्या हो जाएगा, E2 रिएक्शन तो फेवरेबल हो जाएगी, लेकिन SN2 फेवर नहीं हो पाएगी। और लास्ट में ये तो काफ़ी आसान है, ब्रिज हेड कार्बन है तो नाइदर E2 रिएक्शन होगी ना ही SN2 रिएक्शन होगी, ये हमें पता है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो एक दो चीज़ें जो आप कंफ्यूज करते हो, एक इस कंपाउंड के ऊपर कन्फ्यूज़न होती है, इस वाले कंपाउंड के ऊपर कन्फ्यूज़न होती है, तो ये दोनों को एक बार आप स्पेशल मार्क करके रख लीजिए, ये दोनों एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं। अब हमको बताना है इनमें से किस वाले गिवन कंपाउंड में जो भी रिएक्शन होनी है वो फास्टर होगी। क्वेश्चन 13 के अंदर किस कंपाउंड के अंदर फास्टर रिएक्शन होगी। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है, देखो H2O यूज़ किया गया है, ठीक है ना। हमेशा सॉल्वेंट को देख के डिसीजन मत लिया करो, हमेशा देखा करो कि न्यूक्लियोफाइल कैसा हुआ है। एक वीक न्यूक्लियोफाइल वाटर यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे SN1 रिएक्शन फॉलो हो रही है। SN1 रिएक्शन फॉलो हो रही है तो बनना होगा कार्बोकैटायन। तो देखो ये वाला पर्टिकुलर जो है कार्बन ये 3 डिग्री है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये 2 डिग्री है, तो किस में ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन होगी, ए वाले में ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन होगी। ठीक है, अब आ जाइए C वर्सेस D में देख लेते हैं। C वर्सेस D में हमको पता चल रहा है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ऊपर से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो कैसा रिएक्शन फेवरेबल होगा, SN2 होगा। SN2 होगा तो SN2 के हमको पता है ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो इसमें देखिए 1 डिग्री तो
ये पर्टिकुलर जो है ये 1 डिग्री है और ये वाला पर्टिकुलर 3 डिग्री है। तो SN2 रिएक्शन कहाँ पे फास्टर होगी, इस वाले में फास्टर हो जाएगी। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं रिएक्शन ई और एफ की तरफ। तो फिर से आप देख सकते हो इसमें भी कौन सी रिएक्शन होनी है, हमारी SN2 रिएक्शन होनी है। कैसी रिएक्शन होनी है, SN2 रिएक्शन होनी है। दोनों जगह NaCl रखा गया, ये भी कॉमन है, बस सॉल्वेंट का है। यहाँ पे देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रख दिया है और यहाँ पे DMSO जो फेमस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है उसको रखा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, पोलर एप्रोटिक वाला, इसीलिए ई आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब यहाँ पे भी देखिए हमको 2 रिएक्शंस दे रखी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमको न्यूक्लियोफाइल भी सेम दे दिया है, ये न्यूक्लियोफाइल भी सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है, इधर भी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी सेम है। केवल अंतर किसका है, यहाँ पे अगर आप अंतर देखना चाहोगे तो केवल और केवल जो अंतर है वो लिविंग ग्रुप का। यहाँ आयोडीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। सबको पता है कि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी आइदर 1 या 2, SN1 या SN2, वो वहीं पे अच्छी होगी। तो इस वजह से क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जी वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं लास्ट में, इसी में पार्ट 5 में हमसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पे पूछा रखा है हमको कि किस में से रिएक्शन फास्टर होगी। अब NaIAcetonE है, NaIAcetonE देख के पता चल रहा है SN2 रिएक्शन होनी है। लेकिन ये जो कार्बन है ये कैसा है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी फेवरेबल नहीं होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, जे तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, रिएक्शन आई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, ताकि इससे हमको सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।